आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी ऑफ सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में मेथड पढ़ेंगे वो एक्यूरेट मेथड नहीं होते हैं, हम उसमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं। ठीक है, और वो इटीरेशन के बेस पे निकालते हैं जनरली। तो इटीरेशन में हम क्या करते हैं, जब हमने बाइसेक्शन मेथड का हमने एग्जाम्पल देखा था तो हमने देखा था उसके सोल्यूशन हमने कब रुकना है, कितने इटीरेशन के बाद रुकना है। तो मान लीजिए 7th इटीरेशन में आपका जो आंसर है वो आ रहा है 1.325, 8th इटीरेशन में आपका आंसर आया 1.326, 9th में आपका आंसर आया 1.324। ठीक है, सपोज ये आंसर आ रहे हैं आपके, तब आप कह सकते हैं कि पॉइंट के 2 अंकों तक का तो मैच कर ही रहा है हर लाइन में। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 3 प्लेस की एक्यूरेसी है। ठीक है, 3 प्लेस की एक्यूरेसी का मतलब होता है पॉइंट, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 प्लेस तो एकदम सेम है, यानी कि 0.001 इतनी की एक्यूरेसी है। ठीक है, यानी कि दोनों से तरीके से कह सकते हैं, या तो कहिए 3 प्लेस की एक्यूरेसी है या तो आप कहिए 0.001 की एक्यूरेसी है। ठीक है, आप समझ गए। तो जब जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए होगी, मान लीजिए आपको बोलेगा कि आपको 0.0001 4 डेसिमल पॉइंट्स की एक्यूरेसी चाहिए, तब आपको एटलीस्ट 3 अंक मैच करने चाहिए। यानी कि मान लीजिए 324 आया और आगे 5, 4 अंकों तक का आपका आंसर निकालना पड़ेगा। अगली बार भी 324, यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, 1.3249, 3 अंक आपके मैच करने ही करने चाहिए, तब जाके आपका आंसर, आप इटीरेशन रुकेगा और आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक्यूरेसी का मतलब समझ आ गया होगा। अब बाइसेक्शन मेथड में एक्यूरेसी का मतलब जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो ये आते हैं कि इतनी एक्यूरेसी आपको चाहिए अगर, तो आपको कितने इटीरेशन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में मैं रिलेशन बता दे रही हूँ कैसा होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर ए से बी का ब्रैकेट आपने लिया है, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो ए से बी के ब्रैकेट के बीच में पड़ रहा है, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी होगी, b माइनस ए। ठीक है, लेंथ ऐसे निकालते हैं जैसे कि 1 से 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 4 - 1, यानी कि 3 लेंथ का इंटरवल है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई b माइनस ए। अब चूंकि आप हर बार क्या कर रहे हो, बाइसेक्ट कर रहे हो, तो एक बार बाइसेक्ट करोगे तो 2, दोबारा करा तो स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, यानी कि n बार करोगे तो कम से कम इतने टुकड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब इतना छोटा ब्रैकेट आपको हर बार, ब्रैकेट आपका छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी को अगर मैं एप्सिलॉन से डिनोट करती हूँ, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इटीरेशन आपको काउंट करने होंगे वो कम से कम इतने होंगे, एप्सिलॉन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, एप्सिलॉन मस्ट बी ग्रेटर इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n, जहाँ पे a और b तो आपको पता है, जो भी ब्रैकेट वाला रूट होगा जहाँ पे वो हो गया, एप्सिलॉन एक्यूरेसी हो गई और n नंबर ऑफ इटीरेशंस हो गए। ठीक है, तो इनकी हेल्प से आप नंबर ऑफ इटीरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपको पूछा गया है कि 1 रियल रूट ऑफ द फंक्शन lies in the interval 1 to 2. Bisection method is used to find its value. The minimum number of iteration required to achieve accuracy up to 2 decimal points. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ इटीरेशन निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर का मतलब वही हुआ कि 9 इटीरेशन में जब आंसर मिल जा रहा है तो 10, 11, 12, 13 इनमें भी आंसर मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको मिनिमम बताना है कि आपको कितने इटीरेशन तक सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि आपने देखा इसमें 2 डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा है, तो 2 डेसिमल पॉइंट के लिए मैंने बताया था 0.01 हुई है एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन इज ग्रेटर इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n। एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.01, ग्रेटर इज इक्वल टू b और a की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई है 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n, यानी कि 1 अपॉन में 2 रेज टू द पावर n हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर n मस्ट बी ग्रेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.01। ठीक है, इसको चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 अपॉन 100 भी लिख सकते थे, तो इसको सॉल्व करके आप लिख सकते थे 2 रेज टू द पावर n मस्ट बी ग्रेटर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, n की किस वैल्यू के लिए 2 रेज टू दी पावर n जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, बस वही आपका आंसर है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऐसी कौन सी है जब ये वाला टोटल टर्म 100 से ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, देखिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 100 से बड़ा नहीं होता, स्क्वायर करेंगे वो भी छोटा ही होता है। मान लीजिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं
2 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 6 तक भी पहुंच गए तो ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये बन जाएगा आपका 16, ये बन जाएगा 16 चौको 64, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे, 2 की पावर 7 करेंगे तो 64 2 जा हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छक्का 12। देखा आपने, जैसे ही आपने देखा 2 की पावर 6 करेंगे तब तो ये लेस देन आ रहा है 100 से, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 64 है। लेकिन जैसे आप 2 की पावर 7 करेंगे तो ये 100 से बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 128 है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम n की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। n = 8 के लिए भी ये आंसर 100 से बड़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव एक्यूरेसी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट कितना हो गया है आपका 7, ठीक है। n = 7 रखने पे आपका आंसर 128 आया है ना, 100 से बड़ा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह का नीचे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, फंक्शन गिवन हो नहीं गिवन हो आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इंटरवल चाहिए और सिर्फ आपको एक्यूरेसी चाहिए कि कितनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे कि इसमें है ओनली 1 रियल रूट ऑफ फंक्शन लाइज इन द इंटरवल, कोई फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। कुछ गिवन भी होगा तो भी आपको इस फंक्शन का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको बोला जा रहा है बाइसेक्शन मेथड से बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन कितना चाहिए होगा कि इतने की एक्यूरेसी मिल जाए मुझे, 0.0001 की। तो देखिए 2 डेसिमल पॉइंट के लिए 0.01 होना चाहिए, ऐसे इसमें पॉइंट के बाद 3 है तो इसमें कितने की एक्यूरेसी है, ये 3 डेसिमल पॉइंट्स की एक्यूरेसी है, ठीक है। तो बताइए, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन मस्ट बी ग्रेटर इज इक्वल टू b - a/2 n, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, बाइसेक्शन में हमेशा डिवाइडेड बाई 2 करते हैं ना, तो इसी वजह से 2n है। एप्सिलॉन की वैल्यू रख लीजिए 0.001, ग्रेटर इज इक्वल टू ये 2 - 1 है, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2n यानी कि 1/2n। इसको करेंगे तो 1/1000 बनेगा, ग्रेटर इज इक्वल टू 1/2n, 2n मस्ट बी ग्रेटर इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा n होगा जिसके लिए 2n की वैल्यू 1000 से ज़्यादा होगी। जैसे इसमें तो 100 से ज़्यादा चाहिए थी, अब इसमें किससे ज़्यादा चाहिए, 1000 से ज़्यादा चाहिए। तो देखिए 2 की पावर 7 तक तो कैलकुलेट कर चुके हैं, आंसर कितना आता है 128। 2 की पावर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 कम 2 256। 2n निकालेंगे तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 512। फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 की पावर 10 करेंगे तो 512 गुणा गया 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 1024। तो क्या पता चला, जैसे आपने 2n करेंगे आपकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि n की वैल्यू 2n करने पे इसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा होगी। तो यानी कि n = कितना हो जाएगा इसमें 10। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको अगर 0.001 की या फिर 3 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी चाहिए तो आपको कम से कम 10 इटरेशन करने पड़ेंगे, 10वें इटरेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये एक्यूरेसी वाला पॉइंट भी इस क्वेश्चन का समझ आया होगा।